क्या आपने कभी सड़क या रास्ते के बीच में कोई नींबू मिर्ची, काला कपड़ा, सिंदूर, राख, नारियल, गुड़िया, नींबू में लगी हुई कीलें या कोई अजीब सी वस्तु पड़ी हुई देखी है? क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न आया है, क्या ऐसी चीजों को पार करने से सचमुच कोई अनहोनी हो सकती है? क्या रास्ते में पड़े किसी टोटके को देखकर डर जाना चाहिए? क्या वह वस्तु किसी अदृश्य शक्ति का संकेत होती है? क्या किसी ने अपनी परेशानी दूर करने के लिए वह चीज रास्ते में रखी है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही गहरा सत्य छिपा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मनुष्य का भाग्य किसी सड़क पर पड़ी वस्तु से बदल सकता है? आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर केवल अंधविश्वास या तर्क से नहीं मिलता, क्योंकि अद्वैत वेदांत हमें सबसे पहले यह पूछना सिखाता है, जिससे तुम डर रहे हो वह वास्तव में है क्या? क्या वह वस्तु तुम्हारे भीतर भय पैदा कर रही है, या भय पहले से तुम्हारे भीतर था और उस वस्तु ने केवल उसे बाहर ला दिया? आज की इस कथा में हम रास्तों पर किए जाने वाले कथित टोटकों, उनसे जुड़े डर और उनके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक सत्य को समझेंगे। यह वीडियो किसी की आस्था का अपमान करने के लिए नहीं है, बल्कि उद्देश्य है भय से मुक्ति, विवेक का जागरण और सत्य की खोज। क्योंकि अज्ञान से पैदा हुआ डर मनुष्य को बांधता है और ज्ञान उसे मुक्त करता है। पहला प्रश्न, रास्ते पर पड़ी वस्तु टोटका है या केवल एक वस्तु? एक गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, मेहनती था और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके मन में एक डर था। जब भी वह सुबह घर से निकलता और रास्ते में कोई नींबू, मिर्ची, काला धागा या सिंदूर लगी वस्तु देखता तो उसका मन घबरा जाता। एक दिन उसने रास्ते में एक नींबू देखा। उस पर लाल रंग लगा था और उसमें कुछ काली मिर्चें लगी थीं। आरव अचानक रुक गया। उसने सोचा, आज यह मेरे रास्ते में पड़ा है, कहीं यह मेरे लिए तो नहीं किया गया। उसका मन बेचैन हो गया। उस दिन वह अपने काम पर गया, लेकिन पूरे दिन उसका ध्यान उसी वस्तु पर लगा रहा। अगर कोई छोटी समस्या आई तो उसने सोचा, यह उसी टोटके के कारण हुआ है। अगर किसी ने उससे बहस की तो उसने सोचा, इसका प्रभाव पड़ गया। अगर उसका काम देर से हुआ तो उसने मान लिया, आज का दिन खराब है। शाम को वह एक वृद्ध संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज रास्ते में मुझे एक टोटका दिखाई दिया, उसके बाद मेरा पूरा दिन खराब हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दिन खराब हुआ या तुम्हारा मन? आरव चुप हो गया। संत ने पूछा, जब तुमने उस वस्तु को देखा तब क्या तुम्हें कोई चोट लगी? नहीं। क्या तुम्हारी सांस रुक गई? नहीं। क्या तुम्हारा शरीर तुरंत बीमार हो गया? नहीं। तो फिर तुम्हें सबसे पहले क्या हुआ? आरव ने कहा, मुझे डर लगा। संत बोले, यही बात समझो, वस्तु ने तुम्हें नहीं बांधा, तुम्हारे मन ने उस वस्तु को अर्थ दिया और फिर उसी अर्थ से डर पैदा हुआ। अद्वैत वेदांत कहता है कि संसार को हम केवल देखते नहीं हैं, हम उसे अपने मन के विचारों के माध्यम से अनुभव करते हैं। एक ही वस्तु किसी के लिए साधारण हो सकती है और किसी दूसरे के लिए भय का कारण। इसका अर्थ यह नहीं कि हर परंपरा झूठी है। इसका अर्थ यह है कि भय को सत्य मानने से पहले विवेक आवश्यक है। टोटकों के पीछे छिपी मानव मन की कहानी। मनुष्य जब किसी ऐसी घटना को समझ नहीं पाता जिसका कारण उसे दिखाई नहीं देता, तब वह अक्सर किसी अदृश्य कारण की कल्पना करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रास्ते में नींबू देखा, उसके बाद उसी दिन उसका मोबाइल खराब हो गया। वह तुरंत दोनों घटनाओं को जोड़ सकता है। वह सोच सकता है, नींबू देखने के कारण यह हुआ, लेकिन क्या वास्तव में दोनों घटनाओं के बीच कोई प्रमाणित संबंध है? शायद नहीं। मोबाइल खराब होने का कारण बैटरी, तकनीकी खराबी या कोई अन्य समस्या हो सकती है, लेकिन मनुष्य का मन संबंध बनाने में बहुत तेज होता है। यही कारण है कि कई बार हम संयोग को कारण समझ लेते हैं। आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं में बार बार विवेक की बात आती है। विवेक का अर्थ है जो सत्य है और जो केवल प्रतीत हो रहा है उनमें अंतर करना। अद्वैत वेदांत में एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, व्यक्ति उसे सांप समझ लेता है। वह डर जाता है, उसका हृदय तेज धड़कने लगता है, उसका शरीर पीछे हट जाता है। लेकिन क्या वहां वास्तव में सांप था? नहीं। सांप का अनुभव हुआ, लेकिन सांप वस्तुतः वहां नहीं था। भय वास्तविक था,
लेकिन भय का कारण गलत ज्ञान था। इसी प्रकार किसी रास्ते पर पड़ी वस्तु को देखकर यदि मन में यह विचार आता है, यह मेरे लिए किया गया है, अब मेरे साथ बुरा होगा, तो पहले यह देखना आवश्यक है कि क्या यह तथ्य है या केवल मन की कल्पना। रास्तों पर किए जाने वाले सामान्य टोटकों को लेकर लोगों की धारणाएं। कई स्थानों पर लोग रास्तों के किनारे या बीच में कुछ वस्तुएं रखते हैं। लोग अलग अलग परंपराओं के अनुसार इन्हें अलग अलग अर्थ देते हैं। कहीं नींबू मिर्ची को बुरी नजर से बचाव से जोड़ा जाता है, कहीं सिंदूर, काला कपड़ा या अन्य वस्तुओं को किसी धार्मिक या लोक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। कहीं नारियल, फूल या अन्य सामग्री पूजा के बाद रास्ते में रह जाती है, और कहीं कुछ लोग जानबूझकर किसी विश्वास या टोटके के रूप में वस्तुएं रखते हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, हर रास्ते पर पड़ी वस्तु को टोटका मान लेना भी अज्ञान है। कई बार वह पूजा की सामग्री हो सकती है, कई बार किसी अनुष्ठान के बाद बची हुई वस्तु हो सकती है, कई बार किसी ने उसे फेंक दिया हो सकता है, कई बार कोई व्यक्ति केवल अपनी मान्यता के कारण ऐसा करता है। इसलिए किसी वस्तु को देखकर तुरंत निष्कर्ष निकालना विवेक नहीं है। विवेक का अर्थ है देखो, समझो, जांचो और फिर निर्णय लो। क्या रास्ते पर पड़े टोटके को पार करने से अनहोनी होती है? यह प्रश्न बहुत से लोगों के मन में होता है। अद्वैत वेदांत की दृष्टि से हमें सबसे पहले कर्म और कारण को समझना होगा। यदि कोई व्यक्ति रास्ते में पड़े नींबू को पार कर गया और उसी दिन उसका काम बिगड़ गया, तो क्या इसका अर्थ है कि नींबू ने उसका काम बिगाड़ा? नहीं। किसी घटना के बाद दूसरी घटना होना हमेशा कारण परिणाम का प्रमाण नहीं होता। सूरज निकलने के बाद पक्षी उड़ते हैं, लेकिन पक्षियों का उड़ना सूरज को उड़ने के लिए मजबूर नहीं करता। इसी प्रकार रास्ते में कोई वस्तु देखना और बाद में कोई समस्या आना, इन दोनों को जोड़ने से पहले प्रमाण चाहिए। अद्वैत वेदांत हमें बाहरी घटनाओं से अधिक अपने भीतर देखने की शिक्षा देता है, क्योंकि कई बार समस्या वस्तु में नहीं होती, समस्या उस विचार में होती है। अब कुछ बुरा होने वाला है, यह विचार मन में डर पैदा करता है। डर ध्यान को कमजोर करता है। ध्यान कमजोर होता है तो निर्णय गलत हो सकते हैं। गलत निर्णय से परेशानी बढ़ सकती है। फिर व्यक्ति कहता है, देखा, टोटका सच था, जबकि वास्तविकता में उसके भय ने उसके व्यवहार को प्रभावित किया था। यही कारण है कि मनुष्य को अपने विचारों का निरीक्षण करना चाहिए। क्या टोटके से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? यह प्रश्न और भी गंभीर है। कई लोग मानते हैं कि किसी विशेष वस्तु को किसी के रास्ते में रख देने से उस व्यक्ति का जीवन खराब हो सकता है। लेकिन यहां भी हमें भय और वास्तविकता में अंतर करना होगा। किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना या मानसिक रूप से परेशान करना निश्चित रूप से उसके जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार किसी को कहता रहे, तुम पर संकट है, तुम्हारे साथ अनहोनी होगी, तुम्हारे घर पर बुरा प्रभाव है, तो भय के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। लेकिन यह प्रभाव अक्सर डर, तनाव और विश्वास से पैदा होता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार मन की शक्ति अत्यंत गहरी है। मन जिस बात को बार बार सत्य मानता है, उसका प्रभाव शरीर और व्यवहार पर पड़ सकता है। इसीलिए भय फैलाना भी एक प्रकार का मानसिक बंधन है। जो व्यक्ति दूसरों को डराकर पैसा कमाता है, वह अज्ञान का लाभ उठाता है। सच्चा ज्ञान भय नहीं बढ़ाता। सच्चा ज्ञान भय को समाप्त करता है। आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत क्या कहता है? अद्वैत वेदांत का मूल प्रश्न है, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल शरीर हूं? क्या मैं केवल मन हूं? क्या मैं अपने विचार हूं? या इन सब का साक्षी भी कुछ है? जब व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर और मन मानता है, तब वह बाहरी घटनाओं से बहुत प्रभावित होता है। किसी ने कुछ कह दिया, मन दुखी। रास्ते में कुछ दिख गया, मन भयभीत। किसी ने भविष्यवाणी कर दी, मन चिंतित। लेकिन जब व्यक्ति अपने भीतर के साक्षी को पहचानना शुरू करता है, तब वह समझता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भय आता है और चला जाता है, शक आता है और चला जाता है, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह इनसे अलग है। यही आत्मचिंतन अद्वैत वेदांत का मार्ग है। अब ध्यान से समझिए, यदि आप किसी रास्ते पर कोई वस्तु देखते हैं और आपके मन में डर उठता है, तो उस डर को दबाने की आवश्यकता नहीं, बस उसे देखिए।
अपने आप से पूछिए, डर किसे लग रहा है? मन को। क्या मैं मन को देख सकता हूं? हाँ, तो क्या मैं केवल मन हूं? यहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। डर का जन्म कैसे होता है? डर हमेशा वस्तु से नहीं पैदा होता। डर अक्सर अर्थ से पैदा होता है। एक बच्चा अंधेरे कमरे में जाता है, उसे एक आकृति दिखाई देती है। वह डर जाता है। वह सोचता है, वहां कोई है। लेकिन जब प्रकाश जलता है तो पता चलता है कि वह केवल कपड़े थे। आकृति वही थी, लेकिन ज्ञान बदल गया, और ज्ञान बदलते ही भय समाप्त हो गया। इसी तरह रास्ते पर पड़ी वस्तु भी केवल एक वस्तु हो सकती है, लेकिन मन उसे एक अर्थ दे देता है। यह खतरा है, और फिर भय पैदा होता है। अद्वैत वेदांत कहता है, अज्ञान से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से भय पैदा होता है, ज्ञान से भय समाप्त होता है। इसलिए यदि किसी चीज से डर लगे तो तुरंत यह मत पूछिए, इसे हटाने के लिए कौन सा टोटका करना है। पहले पूछिए, मुझे डर किस बात से लग रहा है? क्या वास्तव में कोई प्रमाण है, या मैं केवल सुनी सुनाई बातों के कारण डर रहा हूं? क्या हर परंपरा अंधविश्वास है? नहीं, यह समझना भी आवश्यक है। भारत की परंपराएं बहुत विविध हैं। हर प्रतीक के पीछे कोई सांस्कृतिक, धार्मिक या सामाजिक अर्थ हो सकता है। नींबू, नारियल, दीपक, फूल, सिंदूर, धागा, इन सब का अलग अलग संदर्भों में अलग अर्थ हो सकता है। समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति किसी प्रतीक को देखकर दूसरों में भय फैलाने लगे या यह दावा करने लगे, यदि तुमने यह नहीं किया तो निश्चित रूप से तुम्हारा विनाश होगा। यह अंधविश्वास का रूप ले सकता है। आस्था और भय में अंतर है। आस्था मन को स्थिर करती है, भय मन को कमजोर करता है। ज्ञान प्रश्न पूछने से नहीं डरता, अंधविश्वास प्रश्न पूछने से डरता है। इसीलिए किसी भी बात को केवल इसलिए सत्य मत मानिए क्योंकि किसी ने कह दिया। ऐसा ही होता है। सत्य को समझने के लिए श्रद्धा के साथ विवेक भी आवश्यक है। एक व्यक्ति और उसका भय। एक नगर में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। उसके जीवन में लगातार समस्याएं चल रही थीं। कभी व्यापार में नुकसान, कभी घर में विवाद, कभी स्वास्थ्य की परेशानी। एक दिन उसने रास्ते में एक अजीब वस्तु देखी। उसके पड़ोसी ने कहा, यह किसी ने तुम्हारे लिए किया है। मोहन डर गया। उसने कई लोगों से सलाह ली। हर व्यक्ति ने उसे अलग अलग उपाय बताए। किसी ने कहा, यह बहुत बड़ा संकट है। किसी ने कहा, तुम्हारे ऊपर भारी प्रभाव है। मोहन का डर बढ़ता गया। वह हर रास्ते पर नजर रखने लगा, हर वस्तु को शक की दृष्टि से देखने लगा। उसका जीवन पहले से अधिक तनावपूर्ण हो गया। एक दिन वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया। ज्ञानी ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मोहन बोला, मेरे रास्ते में कोई टोटका कर रहा है। ज्ञानी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? मोहन बोला, लोग कहते हैं। ज्ञानी ने पूछा, और तुम्हारे पास इसका प्रमाण? मोहन चुप हो गया। ज्ञानी बोले, तुम्हारी समस्या रास्ते में पड़ी वस्तु नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने अपना मन दूसरों के हाथ में दे दिया है। मोहन ने पूछा, मैं अपना मन वापस कैसे लाऊं? ज्ञानी बोले, हर बार जब डर उठे उससे पूछो, तू प्रमाण लेकर आया है या केवल कल्पना? मोहन ने यह अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका अधिकांश डर केवल विचार था। उसका जीवन बदलने लगा, क्योंकि रास्ते की वस्तुएं नहीं बदली थीं, उसका देखने का तरीका बदल गया था। कर्म का सिद्धांत और टोटकों का भ्रम। अद्वैत वेदांत कर्म को गंभीरता से समझाता है। मनुष्य के कर्म उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन कर्म का अर्थ यह नहीं कि हर घटना का कारण कोई रहस्यमय टोटका है। यदि कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता और असफल होता है तो उसे अपने कर्मों को देखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और नुकसान उठाता है तो उसे अपने निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई वास्तविक अन्याय हुआ है तो उसे उचित और सुरक्षित तरीके से उसका समाधान तलाशना चाहिए। हर समस्या को टोटका मान लेना व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी से दूर कर सकता है। वह अपनी गलतियों को देखने के बजाय बाहरी शक्तियों को दोष देने लगता है। अद्वैत वेदांत हमें अपने जीवन का साक्षी बनने के साथ साथ जिम्मेदार बनने की शिक्षा देता है। आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं कि संसार के कर्मों से भाग जाओ, बल्कि यह समझो कि कर्म करो, लेकिन भय और अज्ञान के गुलाम मत बनो। क्या रास्ते में पड़ी चीज को छूना चाहिए
यह प्रश्न व्यावहारिक भी है। किसी भी अज्ञात वस्तु को छूना आवश्यक नहीं है। वह गंदी हो सकती है, उसमें कांच, धातु या अन्य हानिकारक चीजें हो सकती हैं। इसलिए सावधानी रखना समझदारी है। लेकिन सावधानी और अंधविश्वास में अंतर है। आप किसी वस्तु को न छुएं क्योंकि वह अस्वच्छ या असुरक्षित हो सकती है। यह विवेक है। आप किसी वस्तु को इसलिए न छुएं क्योंकि आपको लगता है कि उसे छूते ही कोई अदृश्य शक्ति आपका जीवन नष्ट कर देगी। यह भय हो सकता है, सावधानी रखिए, लेकिन भय को अपने ऊपर शासन मत करने दीजिए। क्या किसी के ऊपर टोटका होने की बात सुनकर तुरंत किसी बाबा के पास जाना चाहिए? किसी भी समस्या में तुरंत डरकर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना जो आपको भय दिखाकर पैसा मांगे, समझदारी नहीं है। यदि समस्या स्वास्थ्य से जुड़ी है तो योग्य डॉक्टर से सलाह लें। यदि समस्या मानसिक तनाव से जुड़ी है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें। यदि समस्या कानूनी है तो उचित कानूनी सलाह लें। यदि समस्या आर्थिक है तो वित्तीय योजना और विशेषज्ञ सलाह लें। और यदि समस्या आध्यात्मिक है तो ज्ञान, ध्यान, आत्मचिंतन और सत्य की खोज करें। हर समस्या का समाधान एक ही प्रकार के टोटके में नहीं होता। कई बार व्यक्ति को टोटके की नहीं, सही जानकारी की आवश्यकता होती है। अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा संदेश, आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, हमें बाहरी संसार से भागने को नहीं कहता। वह हमें संसार को सही दृष्टि से देखने की शिक्षा देता है। जब मन अज्ञान में होता है तो रस्सी में सांप दिखाई देता है। जब ज्ञान आता है तो रस्सी रस्सी दिखाई देती है। इसी प्रकार जब मन भय में होता है तो रास्ते पर पड़ी वस्तु में संकट दिखाई देता है। जब विवेक जागता है तो वस्तु केवल वस्तु दिखाई देती है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया में कोई समस्या नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हर समस्या को बिना प्रमाण के रहस्यमय शक्ति से जोड़ना आवश्यक नहीं। ज्ञान हमें संतुलन सिखाता है, न अंधविश्वास, न अहंकार, न दूसरों की आस्था का अपमान, बस सत्य की खोज। जब डर लगे तो क्या करें? जब भी रास्ते में कोई ऐसी वस्तु दिखे और मन में भय उठे तो कुछ सरल बातें याद रखें। पहली बात, तुरंत निष्कर्ष मत निकालिए। दूसरी बात, अपने डर को पहचानिए। तीसरी बात, अपने आप से पूछिए, क्या मेरे पास प्रमाण है? चौथी बात, किसी भी व्यक्ति के डराने पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। पांचवीं बात, अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दीजिए। छठी बात, यदि कोई वस्तु संदिग्ध या असुरक्षित हो तो उसे छूने से बचिए। सातवीं बात, अपने मन को शांत कीजिए। और आठवीं बात, याद रखिए, एक वस्तु आपके मन में विचार पैदा कर सकती है, लेकिन उस विचार को सत्य मानना या न मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। अंतिम सत्य, डर बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। एक रात एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? गुरु बोले, तुम्हारा मन। शिष्य ने पूछा, क्या मन इतना शक्तिशाली है? गुरु बोले, यदि मन अज्ञान में हो तो वह छोटी सी वस्तु को भी बड़ा भय बना देता है, और यदि मन ज्ञान में हो तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी सत्य को देख सकता है। शिष्य ने पूछा, तो क्या मुझे कभी डरना नहीं चाहिए? गुरु बोले, डर का आना तुम्हारे हाथ में नहीं हो सकता, लेकिन डर को अपना स्वामी बना लेना तुम्हारे हाथ में है। यही अद्वैत वेदांत की गहराई है। तुम अपने विचारों को देख सकते हो, इसीलिए तुम केवल विचार नहीं हो। तुम अपने भय को देख सकते हो, इसलिए तुम केवल भय नहीं हो। तुम अपने संदेह को देख सकते हो, इसलिए तुम केवल संदेह नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो इन सबको आते जाते देखता है। और जब मनुष्य अपने भीतर के साक्षी को पहचानना शुरू करता है, तब बाहरी वस्तुओं का भय धीरे धीरे कम होने लगता है।